पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, 3 दिन के व्रत के पश्चात ये जो पहला रविवार है उसे हम कोहने रविवार कहते हैं, और अगला रविवार जो होगा वह आनीदे रविवार होगा, जिसमें हम मृत विश्वासियों का स्मरण करेंगे। और उसके बाद आने वाले रविवार से 50 दिन का महाव्रत शुरू होगा। तो 50 दिन के महाव्रत के पहले के 2 रविवार हैं, और आज के रविवार हम मृत पुरोहितों की और बिशप्स की याद करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आज कलीसिया ने हमारे मनन चिंतन के लिए मैथ्यू के सुसमाचार 24वें अध्याय के 45 से लेकर 51 तक के ईश वचन दिए हैं। इसमें हम ये देखते हैं कि यीशु मसीह ये कहते हैं अपने शिष्यों से कि जब स्वामी अपने घर लौट कर आएगा तो क्या वह ईमानदार और विवेकपूर्ण सेवकों को पाएगा, ऐसे सेवक जो नौकर चाकरों को सही समय पर रसद बांटते हैं। क्या है इसका अर्थ? एक प्रभु और स्वामी के घर में काम करने के लिए बहुत सारे नौकर चाकर हुआ करते थे, और नौकर चाकरों को या तो हर दिन या हफ्ते में एक बार उनकी तनख्वाह दी जाती थी, और तनख्वाह कभी कभी पैसे के रूप में या फिर भोजन की रसद देकर दिए जाते थे। और ऐसा सही समय पर पगार देने के लिए स्वामी सेवकों की नियुक्ति करते थे। यह दृष्टांत सुनाते हुए प्रभु बहुत बड़ी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है वो स्वामी? स्वामी स्वयं यीशु मसीह है। और कौन सा है वो घर? वो घर है कलीसिया। कौन है वो सेवक? वो सेवक हैं बिशप्स और फादर्स, पुरोहित। स्वामी यीशु मसीह ने इन सेवकों को नियुक्त किया है ताकि वह स्वामी के घर की निगरानी करें और ईमानदारी के साथ, वफादारी या विश्वस्तता के साथ और विवेक के साथ अपने दौत्य का निर्वहन करें। सबसे पहले किस बात की जरूरत है? ईमानदारी, वफादारी या विश्वस्तता की जरूरत है। प्रभु यदि हमें छोटा भी कार्य सौंपे, बड़ा कार्य सौंपे, जो भी काम हो, उसे पूरी विश्वस्तता के साथ हमें करना है, क्योंकि यह प्रभु का घर है, यह विश्व प्रभु का है, और हम उनकी सेवा के लिए नियुक्त पुरोहित हैं। इसलिए हम पुरोहितों को सबसे पहले विश्वस्ततापूर्व अपने धर्म का निर्वहन करना है। जो भी पैरिश चर्च हमें मिला है, जो भी मिशन केंद्र हमें मिला है, वहां के हर एक व्यक्ति को एक जैसे उनका ध्यान रखना है, उन्हें प्रभु के पास लेके आना है, उन सब से करुणा के साथ व्यवहार करना है, उनकी जरूरतों को पूरी करना है। क्या भोजन देने के लिए प्रभु ने पुरोहितों को नियुक्त किया है? 2 भोजनों के लिए। पहला भोजन है ईश्वर के वचन को बांटना। प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु हर एक व्यक्ति से क्या चाहते हैं, उनके जीवन में प्रभु के वचन को बांटना है, उसका अर्थ उन्हें समझाना है। प्रभु के वचन का उद्घोषण करना, प्रघोषण करना, यह है पहला कार्य। और दूसरा कार्य है पवित्र संस्कारों का निर्वहन करना। सैक्रामेंट्स, बपतिस्मा, पाप स्वीकार, पवित्र कुर्बाना और हर एक संस्कार को, जिसके द्वारा पवित्र आत्मा हर एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, उन्हें पूर्ण सौख्य की ओर लेके जाते हैं, और इन संस्कारों के द्वारा वे
ईश्वर के बन जाते हैं, ईश्वर की कृपा और अनुग्रह उनको प्राप्त होते हैं। तो इन दोनों बातों में हमें विश्वस्तता दिखानी है। और दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह हम पुरोहितों से और हर एक विश्वासी से चाहते हैं, वो है विवेकपूर्ण रहना, विवेकी बनना। क्या है ये विवेक इस संदर्भ में? प्रभु यीशु मसीह किसी भी वक्त आ सकते हैं, क्योंकि ये उनका वादा है कि मैं फिर से आऊंगा महिमा में, पूरे संसार का न्याय करने के लिए आऊंगा। दुनिया का अंत होगा, दुनिया इसी प्रकार आगे नहीं जाएगी। हम सबको अपनी करनी का हिसाब देना पड़ेगा प्रभु के सामने। तो हम सबका जीवन किसी भी क्षण खत्म हो सकता है। जिस प्रकार हम धूप में जब चलते हैं तो हमारी छाया हमारे साथ आती है, उसी प्रकार जीवन के साथ छाया बनकर मृत्यु भी रहती है। कोई भी इंसान किसी भी वक्त मर सकता है और मृत्यु के तुरंत बाद हमें हमारा न्याय करने वाले यीशु मसीह के सामने जाना है, अपनी पूरी करनी का हिसाब देना है। क्या हमने अपने जीवन में ईमानदारी का व्यवहार किया? उन्होंने जो काम हमें सौंपा उसमें क्या हम खरे उतरे? और दुनिया का अंत वो हम नहीं जानते कब होगा। प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा हमें नहीं मालूम। इसलिए हम तैयार रहें, जागरूक रहें। इसके लिए हमें विवेक चाहिए। क्यों आलसपन आता है हमारे जीवन में? क्योंकि हम सोचते हैं बाद में सुधर जाएंगे, हम बाद में से अच्छा कर लेंगे, बाद में चर्च जाना शुरू कर देंगे, बाद में प्रार्थना करनी शुरू कर देंगे, बाइबल अगले महीने से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस प्रकार हम आलस्य में आ जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा नहीं लगता कि ये हमारा अंतिम दिन हो सकता है। प्रकाशना ग्रंथ के 3 अध्याय के 3 वाक्य में प्रभु का वचन हमें ये याद दिलाता है, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो आए हम ऐसे जिए कि शायद ये हमारा अंतिम दिन है। हम हमेशा तैयार रहें, मौत चाहे किसी भी घड़ी हमारे पास आ जाए। जब हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे तो हम ये बोल सकें कि हे प्रभु, तूने जो भी काम मुझे सौंपा था मैंने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी विश्वस्तता के साथ उसका निर्वहन किया है और मैं सदा तैयार हूं आपके पास आने के लिए। यीशु मसीह में प्यारे भाई और बहनों, आज का ईश वचन ना केवल पुरोहितों के लिए है, वह हर एक विश्वासी के लिए है। हम सबको अपने जीवन पर सोच विचार करना है, हम किस प्रकार जी रहे हैं। मृत्यु से भय की जरूरत तो नहीं है, लेकिन विवेक पूर्ण रहना बहुत ही जरूरी है। इस कड़वी सच्चाई को हमें स्वीकारना ही होगा कि मृत्यु किसी भी वक्त आ सकती है। इसलिए हम हमेशा एक पवित्र जीवन बिताएं, अपने पश्चाताप को टालने की कोशिश ना करें कि मैं 60 साल के बाद पवित्र बनने की कोशिश करूंगा, अभी तो मुझे मौज मस्ती करनी है। इस तरह कभी भी हमें नहीं सोचना है, क्योंकि हो सकता है कि यह तुम्हारा आखिरी दिन है। और इस दिन हम हर एक ऐसे पुरोहित और बिशप की याद करें जिन्होंने प्रभु की सेवा की, प्रभु के जन की सेवा की और वो गुजर चुके हैं, प्रभु के घर जा चुके हैं। उन सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें स्वर्ग धाम में स्वीकार करें। विशेषकर हम जेकब मार बरनाबास पिताश्री के लिए प्रत्येक रूप से आज प्रार्थना करें, जिन्होंने गुड़गांव और खड़की पुणे धर्म प्रांत के पूरे प्रदेशों में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार किया, मिशन केंद्रों की स्थापना की, बहुत से लोगों को उन्होंने कैथोलिक कलीसिया में स्वीकार किया। अपना जीवन, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा उन्होंने प्रभु को और लोगों के लिए समर्पित कर दिया। हम प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी करुणा और कृपा के द्वारा मार बरनाबास को भी अपने संत गणों में स्वीकार करें। ईश्वर आप सबको अनुग्रहित करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।